प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। हम अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं। तृतीय अध्ययन का पाठ चल रहा है और इस तृतीय अंक में हम अब तक पढ़ चुके हैं कि ब्रह्मचारियों के निमंत्रण पर राजा दुष्यंत आश्रम आता है और काम के आवेग से विह्वल वह शकुंतला को खोजता है, क्योंकि उसके लिए इस आश्रम में केवल शकुंतला ही एकमात्र प्रयोजन थी। उसमें वह अपनी मनोदशा का वर्णन पूर्व के श्लोकों में कर चुका है और फिर शकुंतला को खोजता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है, जब राजा शकुंतला को खोज रहा है तो कहता है कि चलो ये जो बेंतों से बना हुआ लता मंडप है इसमें चलते हैं, यहाँ पर शकुंतला को होना चाहिए। अधोबिलोक नीचे देख करके शकुंतला के यहाँ होने के लक्षणों का वर्णन कर रहा है। अभ्युन्नता पुरस्तादवगाढ़ा जगन गौरवात् पश्चात् द्वारेस्य पाण्डुशिखते पदपंक्तिर्दृश्यते अभिनवा। कि इस लता मंडप के मार्ग पर, इसके द्वार पर जो पगडंडी दिखाई दे रही है, जो पैरों के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, वो कैसे हैं? अभ्युन्नता पुरस्तात्, वे आगे से यानी उसके पंजे उठे हुए हैं। जघन अवगाढ़ा जगन गौरवात् पश्चात, और जो एड़ियां हैं वो धसी हुई हैं। क्यों धसी हुई हैं? जगन गौरवात्, क्योंकि शकुंतला का शरीर का जघन प्रदेश भारी है, इसलिए एड़ियां धसी हुई हैं। द्वारे अस्य पाण्डुशिखते, इस सफ़ेद बालू वाले द्वार, लता मंडप के द्वार पर पद पंक्तिर दृश्यते अभिनवा, ऐसी पैरों की पंक्ति नवीन दिखाई दे रही है। ऐसा कहकर के राजा दुष्यंत अपने मन को समझा रहा है कि निश्चित रूप से यहाँ पर शकुंतला होनी चाहिए। जब अपन चलते हैं तो देखा होगा पंजा हल्का पड़ता है और एड़ी नीचे दबती है, लेकिन इस स्थिति को राजा दूसरा स्वरूप दे रहा है कि ये शकुंतला का ही होना चाहिए, क्योंकि शकुंतला का सारा शरीर तो हल्का है लेकिन उसका जो जघन प्रदेश है, उसका जो वो भारी है, इसलिए उसका पंजा उठा रहता है और एड़ी धसी हुई है। ऐसी पद पंक्ति यहाँ इस लता मंडप के द्वार पर दिखाई दे रही है। एक बार अनुव्यय के अनुसार अर्थ देखिए। पाण्डुशिखते अस्य द्वारे, पीली बालू के युक्त इस द्वार में, पुरस्तात् अभ्युन्नता, आगे से उठा हुआ, और पश्चात गौरव जगन गौरवात्, और पीछे जगन प्रदेश के भारी होने के कारण अवगाढ़ा धसा हुआ पद पंक्ति, पैरों की पंक्ति दृश्यते, पैरों की पंक्ति दिखाई दे रही है। यहाँ पर आर्याछंद है और स्वभावोक्ति अलंकार है। पर्यायोक्ति अलंकार भी माना गया है। इस तरह राजा कहकर उस मंडप की ओर बढ़ता है और शकुंतला को खोजता है। वहाँ पर राजा का जो उसकी जो उसका पूर्वानुमान था वो सही बैठता है और वहीं पर शकुंतला अपनी दोनों सखियों के साथ लेटी हुई है। राजा एक तरफ खड़े होकर के उनकी बात को सुनने का प्रयास करता है। दोनों सखी कहती हैं
कि शकुंतला, क्या ये जो हम हवा कर रहे हैं वो तुम्हें शांति प्रदान कर रही है? तो वो कहती है कि अरे शकुंतला दोनों को प्रेम से देखती है और उन्हें कहती है। तभी राजा मन में सोचता है कि निश्चित रूप से ये शकुंतला बहुत बीमार दिखाई दे रही है, तो क्या ये जो इसकी बीमारी है वो बीमारी वास्तव में बीमारी है, या जो बीमारी मुझे लगी हुई है वही है? स्तन स्तन्यस्तोषीरं शिथिलत मृणाल कैवलय। दोबारा देखिए, स्तनन्यस्तोषीरं शिथिलितमृणालैकवलयं प्रियायाः साबाधं किमपि कमनीयं वपुरिदं समस्तापः कामं मनसिज निदाघप्रसरयो न तु ग्रीष्मस्यैवं सुभगमपराधं युवतिषु। दोबारा देखिए श्लोक। स्तनन्यस्तोषीरं शिथिलितमृणालैकवलयं प्रियायाः साबाधं किमपि कमनीयं वपुरिदं समस्तापः कामं मनसि जनिताघप्रसरयोः न तु ग्रीष्मस्यैवं सुभगमपराधं युवतिषु। राजा कह रहा है कि जैसा ये मुझे लग रहा है, ये निश्चित रूप से कामज रोग है। इसके कारण ही स्तन्यस्तोषीरम, जो स्तनों पर उसीर का लेप, खस का लेप लगाया हुआ है, शिथिलित मृणाल एक वलयम, और ढीले कमल की नाल से युक्त जो एक कंकण है, प्रियाया साबाधम, और प्रिया की बाधा से युक्त, किमपि कमनीयम, कोई अनुपम सौंदर्य, बपुइदम, यह शरीर, समह कामम तापम, निश्चित रूप से मेरे समान ही काम के संताप को, मनसिज, और ग्रीष्मदेव कामदेव के संचार को ही धारण कर रहा है। न तो ग्रीष्म सेवम, क्योंकि ग्रीष्म का ऐसा प्रताप नहीं होता। सुभगम अपराधम, सौंदर्यवर्धक अपराध, युवतिषु, ऐसा युवतियों में होता है। शकुंतला के स्तनों पर लगाया हुआ खस का लेप युक्त जैसे ढीले नाल से एक कंकड़ वाला और बाधा से युक्त अस्वस्थ भी यह शरीर अनुपम सुंदर लग रहा है। यद्यपि कामदेव और ग्रीष्म के संचार का ताप समान होता है, तथापि युवतियों के विषय में ग्रीष्म का संचार ऐसा सौंदर्यवर्धक नहीं होता। अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए। प्रियायाः, प्रिया शकुंतला के स्तन्योस्तिशीरम, स्तनों पर लगाया हुआ खस का लेप, शिथिलित मृणालय कवलयम, और ढीला हुआ कमल के पुष्प की मृणाल से बना हुआ वलय कंकण युक्त हाथ, इदम बपु किमपि कमनीयम, यह शरीर कुछ अनुपम सौंदर्य को प्रदर्शित कर रहा है। निश्चित रूप से कामम मनसिज निदाग प्रसरयो तापः समः, काम का ताप और ग्रीष्म का ताप समान होता है, लेकिन युवतिषु ग्रीष्मस्य अपराधम एवं सुभगम न भवति। लेकिन युवतियों को यदि लू लग जाए तो वो ऐसे सौंदर्य का प्रदर्शन उनमें नहीं होता है। जो कमनीयता इसमें दिखाई दे रही है वो गर्मी लगने से, लू के प्रताप से ऐसी नहीं होती है। ऐसा कहकर राजा सिद्ध करना चाह रहा है कि जो अवस्था मेरी है वही अवस्था शकुंतला की है। यह शकुंतला ग्रीष्म के कारण अस्वस्थ नहीं है, अपितु एक काम ताप के कारण अस्वस्थ है, और
इसलिए अस्वस्थ होने के बाद भी इसकी जो मनोज्यता है वो बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर शिखरिणी छंद है और व्यतिरेक अलंकार है और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। ऐसा कह करके राजा अपने मन को सांत्वना देता है और वहाँ खड़े होकर के सखियों की बात सुनता है। आज इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे।